बात उत्तरकाशी में बन रही सिलक्यारा टनल की करेंगे, जिसका सफलतापूर्वक ब्रेक थ्रू किया गया और यानी सिलक्यारा टनल आर पार हो गई है और साथ ही साथ टनल के पास बने बाबा बौखनाथ के नए नवेले मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और जिनकी मौजूदगी में सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू किया गया। ये सिलक्यारा टनल चारधाम यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि टनल के शुरू होने से गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की दूरी जो है 26 किलोमीटर कम हो जाएगी और सफर आरामदायक हो जाएगा। फूलों से सजी डोली में बाबा बौखनाथ अपने नए नवेले मंदिर में पहुंचे तो डोली के साथ आए लोगों का जोश और उत्साह देखते ही बना। मौका था सिलक्यारा सुरंग के ब्रेक थ्रू का, लेकिन ब्रेक थ्रू से पहले सुरंग के पास बने बाबा बौखनाथ के नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम विधि विधान के साथ संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और उन्होंने बाबा बौखनाथ का आशीर्वाद लिया। पहाड़ी ट्रेडिशन है, आस्था का यहाँ पर जो है काफी मान्यता है और उसको लेकर के जो बाबा बौखनाथ है उसकी यहाँ पे मंदिर निर्माण की बात कही गई थी और अतुतो गत्वा जो नवयुगा कंपनी है उसके द्वारा बाबा बौखनाथ का मंदिर यहाँ पर स्थापित कर लिया गया है। सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू हो गया, जो काफी लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा थी वो प्रतीक्षा पूरी हुई। मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई देता हूँ। सिलक्यारा सुरंग और बाबा बौखनाथ का मंदिर साल 2023 में उस वक्त सुर्खियों में आया जब सुरंग निर्माण के दौरान हुए हादसे में 41 मजदूर 17 दिनों तक सुरंग के भीतर फंसे थे। बौखनाथ मंदिर के पुजारी राम नारायण ने सुरंग ब्रेक थ्रू के मौके पर हादसे को याद करते हुए बताया कि उस वक्त उन्होंने मंदिर बनाने के लिए सुरंग निर्माण करने वाले लोगों से अपील की थी, लेकिन उनकी अपील को अनसुना कर दिया गया था। हालांकि मजदूरों के सही सलामत निकलने के बाद मंदिर निर्माण का वादा किया था, जिसके पूरा होने पर उन्होंने खुशी जताई। आज खुश है आप? आज इस मंदिर के भव्य और दिव्य के साथ जो खुश है। मंदिर में पूजा पाठ के बाद वो मौका भी आया जब 4.5 किलोमीटर लंबी ये सिलक्यारा सुरंग आर पार हो गई, जिसके बाद सबसे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी सुरंग निर्माण से जुड़े लोगों के साथ टनल के अंदर गए और टनल निर्माण कार्य का जायजा लिया। इसके बाद सुरंग निर्माण से जुड़े मजदूर गाड़ी में सवार होकर टनल के एक छोर से दूसरी छोर पहुंचे। सिलक्यारा पोलगांव सुरंग का निर्माण साल 2018 में शुरू हुआ था, जिसके पूरी तरह से शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। 2 लेन और 2 दिशा वाली सुरंग के शुरू होने से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बीच की दूरी न सिर्फ 26 किलोमीटर तक कम हो जाएगी, बल्कि यात्रियों का सफर भी आरामदायक हो जाएगा। क्या खासियत है इस सुरंग में? इस सुरंग में खासियत ये है कि सपोज़ आप यहाँ से सिलक्यारा अगर 1 वे रूट है, यहाँ से अगर आप जाते हैं तो मोर दिन कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से सिलक्यारा तक पहुँचने में। अगर आप यहाँ से अगर सिलक्यारा जाते हैं तो विदिन 10 मिनट्स में आप यहाँ से सिलक्यारा आप इजी वे में आप पहुँच सकते हैं। ये 2 वे लाइन है, एक तरफ जाने के लिए और एक तरफ से आने के लिए। फायर फाइटिंग पूरी चीज़ होगी यहाँ पे। अच्छा, हाँ। क्या क्या होता है उसमें? जैसे सपोज टनल के अंदर में कभी आग लग गया तो फिर हम कैसे बुझाएंगे उसको? एक फायर लाइन होगा इसमें, जहाँ पे कोई गाड़ी में सपोज आग लग गई तो फिर वहाँ पे हम कैसे बुझाएंगे? तो जगह जगह पे हम पॉइंट आउट दे करके रखेंगे, वहाँ पे इजी वे में हम गाड़ी को बुझा सकते हैं। या कोई आग लग गया, कोई चीज़ लग गई तो हम इजी वे में उसको बुझा सकते हैं। नो इशू। चारधाम परियोजना के तहत सिलक्यारा पोलगांव सुरंग का निर्माण 1384 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है, जो आने वाले वक्त में चारधाम यात्रा और ऑल वेदर रोड के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।